चलो हम लोग पहला सवाल लेते हैं सेक्शन डी का, रिलेटिव मोशन इन रेन एंड विंड। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बुकलेट तुम्हारे पास है, बुकलेट देख सकते हो यहाँ पे। A pipe which can rotate in vertical plane is mounted on a cart. देखो बच्चों, पाइप है। The cart moves uniformly along horizontal path with a speed 2 meters per second. At what angle alpha the horizontal to the horizontal should the pipe be placed so that drops of rain falling vertically with velocity 6 meters per second move parallel to the axis of the pipe without touching its wall? है ना? इसको स्क्रीन से स्टॉप करूं? दिस इज कार्ट। अब बच्चों ऐसा पाइप है, दूसरा अल्फा क्या हो कि रेन ड्रॉप इसको कैसे दिखे, ऐसे आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी इधर होना चाहिए, ये ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट इधर होना चाहिए बच्चों। और ये किस स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कैसा है, 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। देखो यही पूछा है, वीआरसी कितना एंगल पे है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें, दिस प्लस दिस ये होता है, क्लियर। इसके बारे में कहा 2, इसके बारे में कहा 6, तो ये एंगल पूछा है अल्फा, दैट मीन्स दिस एंगल इज अल्फा। tan अल्फा कितना हो जाएगा, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर। इसके रेस्पेक्ट में रेन ऐसे आएगा और ये पाइप के अलोंग होना चाहिए, मतलब पाइप को इतने एंगल पे रखना पड़ेगा, tan इनवर्स 3 पे। एनीवन? स्टार्ट करता हूं मैं थ्योरी पार्ट। आज मैं ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, रिलेटिव मोशन आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अच्छे सवाल लूंगा इसमें और थ्योरी पार्ट कंप्लीट। बच्चों ये हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला बताया। और मैंने ये बताया था कि अगर मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज होता है तो ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की इफेक्ट ऑफ विंड। अगर विंड ब्लो करे तो क्या रेन ड्रॉप का वेलोसिटी चेंज होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर विंड का वेलोसिटी कुछ चेंज हो तो, एंड हाउ दिस टर्म्स आर रिलेटेड। ओके, तो जैसे बच्चों एरोप्लेन वाला कहानी हमने कहा था, एरोप्लेन, आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है? यस। तो जैसा हमने एरोप्लेन का डिस्कस किया था बच्चों, एरोप्लेन का वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में होता है। अगर विंड ब्लो करता है तो एरोप्लेन का वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। तो सिमिलर चीज यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, और एक टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो क्लियर है। और एक होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब समझना, पहले समझो। सपोज रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली, अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा है, सो रेन ड्रॉप सपोज वर्टिकली फॉल हो रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें वर्टिकल दिखेगा और विंड के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल है ना, ऐसे गिरा। अब समझो रेन ड्रॉप्स वाज फॉलिंग लाइक दिस और नाउ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन दिस वे, क्या लगेगा? रेन ड्रॉप अभी भी वर्टिकल तुम्हें दिखेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या थोड़े ऐसे जाएगा, इधर हो जाएगा? बोलो, एंगल पे जाएगा सर। थोड़ा सा आगे जाएगा कि नहीं? क्योंकि विंड sir. ने उसको Yes, इधर sir. लेके आया। तो कहानी ये होती है कि विंड का जो सॉरी रेन का जो वेलोसिटी है वो विंड एयर मीडियम में रेन फॉल कर रहा है, अगर होल एयर इधर ब्लो कर रहा है तो वो भी वाटर ड्रॉप को इधर लेके चला जाए। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। तो समझना, जो हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। ब्लर हो रहा है स्क्रीन? सब एक था बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, है ना। एक टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एक टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन का जो ओरिजिनल वेलोसिटी ऐसे कहो कि वो विंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो इसके तीनों में अगर मैं लिखूं रिलेशंस, क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन से वी आर जी इज इक्वल टू वी आर डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू जी। बच्चों यही है ना रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से? यस सर। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अच्छे से Yes, पढ़ाए हो। फॉर्मेट देखना, आर स्टार्ट में जी लास्ट में, आर स्टार्ट में जी लास्ट में। और बताया था बच्चों कि अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा तो मैंने समझाया कि रेन ड्रॉप अगर तुमने देखा ग्राउंड में खड़ा होकर कि ऐसे आ रहा, वर्टिकली फॉल कर रहा है, तो यही रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी है और विंड के रेस्पेक्ट में भी यही है। बट सोचो इफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन दिस वे, ऐसे विंड स्टार्ट किया ब्लो करना, तो तुम ही लोगों ने कहा कि सर क्या हो जाएगा, रेन का जो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि विंड का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सपोज ऐसा है और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड ये है, तो इन दोनों का समेशन, इसका और इसका समेशन जो होगा ये हो जाएगा वी आर जी, जो कॉमन सेंस से भी तुम लोगों ने समझा था। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक चीज सुनना बच्चों, सर इफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंजेस, अगर ये चेंज होता है देन, अगर विंड का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होता है बच्चों, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी और कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? कॉमन एक्सपीरियंस से भी बताना। अगर सपोज रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है, चेंज होगा, VRW चेंज होगा, VRG कांस्टेंट रहेगा। गलत बात। VRG चेंज होगा और मैंने क्या, VRW सेम रहेगा। वी आर, यस वी आर डब्ल्यू सेम रहेगा, ये सही है। अगर देखो बारिश होती रहती है ना, और जब तेज आंधी चलने लगती है तो नहीं रेन ड्रॉप्स कैसे होता है, इस एंगल पे आने लगता है कि नहीं? इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग, रेन ड्रॉप में वर्टिकल दिखता है, विंड ब्लो करता है तो एंगल पे दिखता है ना। ज्यादा स्पीड से विंड ब्लो करता है तो अलग स्पीड दिखता है रेन ड्रॉप का। तो बच्चों रेन का वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रह जाएगा। देखो ये कॉमन एक्सपीरियंस की चीज है, विल रिमेन कांस्टेंट बट
VRG will change. बच्चों कन्विंस हुए क्या? Yes, sir. अब सुनना, हमारे दौड़ने से रेन ड्रॉप का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब विंड ब्लो करेगा तो वो रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो Yes, Yes. sir. एक सवाल लें क्या आप ये लिख लेना, ये स्टेटमेंट VRG विल चेंज। मैं आगे ले जाता हूं दूसरे पेज पे। In absence of wind, rain drops are falling vertically with a speed 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिखो यहां तक, लिख लिया? Yes. Now wind starts blowing due east with a speed, suppose 6 किलोमीटर पर आवर, है ना? So find velocity of rain with respect to ground in this case। ठीक है बच्चों, कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है। ये जो कहानी दिया है कि इन एब्सेंस ऑफ विंड रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है बच्चों, या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड है? ये ग्राउंड। ग्राउंड में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये है, लेकिन विंड इज नॉट ब्लोइंग। विंड के Wind के- रिस्पेक्ट। तो रेन का विंड के रेस्पेक्ट में, वही रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी है। तो दिया है, ये तो दिया है VRG, बट ये किसके बराबर होगा? VRW के बराबर होगा। VRW। क्यों? एज विंड इज नॉट ब्लोइंग। बोलो बच्चों, ये क्लियर क्या? यस सर। लेकिन अब क्या हुआ, विंड ब्लो करना शुरू कर दिया, तो ये चेंज होगा क्या? ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन VRG क्या हो जाएगा? विल चेंज। अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा बच्चों, तो तुम अम्ब्रेला लेके, जनरली तुम एक्सपीरियंस किए, छाता लेके ऐसे खड़ा होते हो कि नहीं? सीधे सीधे, है ना? प्रैक्टिकली बताओ। और अब जब विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग तो ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज विंड ड्यू ईस्ट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। इसमें VRW ऐड करेंगे, VRW ऐड करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों यही हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों कंफर्म करो, सही लिखा क्या? ये इसका दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 6। पूछेगा वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है? ये थीटा, मतलब ये थीटा। तुम लोग बच्चों ब्रिलियंट बच्चे हो, tan थीटा बता दोगे? 3/5. एकदम सही, tan थीटा जो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 6/10, 3/5। पूछेगा बच्चों कि ये तुम्हें अम्ब्रेला को इस केस में कैसे रखना पड़ेगा टू सेव हिमसेल्फ। To save yourself, you have to put
अम्ब्रेला इन दिस वे, बच्चों ऐसा रखोगे ना अम्ब्रेला को, तो कितना अच्छा अम्ब्रेला In का direction Yes. of हाँ opposite direction of resultant. यस, ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे आएगा, तो सोचो ऐसे भी तुम सोचो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ बच्चों, है ना, विंड ऐसे ब्लो कर रहा है ऐसे, तो रेन ड्रॉप को भी ऐसे लाते, तो मैं छाता ऐसे रखता हूँ ऐसे, तो ऐसे की जगह पे ऐसे, है ना। अगर मैं देखो अभी ऐसे बनाया हूँ, विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे, तो छाता तुम ऐसे रखते हो कि नहीं, फिजिक्स तो वही है जो देख करते हो तुम। तो ये एंगल कितना है, तो ये थीटा हमने निकाल लिया बच्चों, ये थीटा आ गया। मैं आगे बढ़ूं, Yes, sir. चलो इसी सवाल में विंड ब्लो कर रहा, आदमी खड़ा है, नाउ a man start running due west with a speed 4 km/h. What is the speed of the rain with respect to man in this case? Find velocity of rain with respect to man. तो बच्चों क्या क्या अभी ने सीख लिया, रेन ड्रॉप पहले कैसे गिरा था 10 km/h से, अब क्या हुआ, विंड ब्लो करना शुरू किया किधर, ईस्ट के तरफ, और आदमी किधर दौड़ना शुरू किया, वेस्ट के तरफ। करा रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा है, तो बोलो बच्चों, मैं यहीं से ड्रॉ करूं क्या, देखना बच्चों, देखो हमारे दौड़ने से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज होगा क्या, हमारे दौड़ने से, No, sir. तो नो अब देखो, सर। ये कांस्टेंट No, है, sir. और मैन ने No. दौड़ना किधर शुरू किया, इधर वेस्ट में बच्चों, ऐसा दौड़ना शुरू किया, कितना से 4 से, 4 km/h। बच्चों अब भी बताना कि वेलोसिटी ऑफ, कैन यू ड्रॉ द डायग्राम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर फॉर्म में होता है, ये फॉर्मूला जानते हो तुम लोग। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, येलो कलर से दिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करूं ये आ जाए, मतलब ये वाला वेक्टर, इसमें देखो डायग्राम में यही वेक्टर ऐड करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा, यू शुड रियलाइज कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और डायग्राम में सारा चीज क्लियर है बच्चों, ये है 6, ये है येलो कलर से 4, ये भी है बच्चों 10, तो 6 + 4 10, और ये भी 10, बताओ ये कितना हो जाएगा, 10√2. क्या बात है, तो ब्रिलियंट हो, 10√2, और कितने एंगल पे आएगा अभी रेन ड्रॉप, 45 डिग्री पे, इज इट क्लियर, 45. Yes, sir. सॉल्व हो गया बच्चों, लिख लो यहाँ तक, लिखो इसको अच्छे से। So separate diagram. सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होगा, पूरा चीज क्लियर नहीं होगा, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, इसको समझा रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज हो गया। सबसे पहले क्या था कि एक दिया था वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ऐसा है, ये है 10 इसका वैल्यू,
तो ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विंड का वेलोसिटी अगर बढ़ेगा, रेन का विंड के रिस्पेक्ट में नहीं जाएगा, वो तो वर्टिकल फॉल कर रहा है, विंड का बढ़ेगा तो वीआरजी भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा, रेन ड्रॉप्स उतने ज्यादा एंगल पे आते हुए दिखेगा। अब क्या किया मैन ने, देखो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन ने किधर मूव करना शुरू किया बच्चों? ड्यू वेस्ट। तो मैं डायरेक्शन इधर दिखाऊंगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। इस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये वाला वेक्टर ऐड करते हैं तो वीआरजी मिलता है बच्चों। वीआरजी यहाँ पे दिखाया हुआ है, वीआरजी दिखा हुआ है, ये वीआरजी। तो इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये ग्रीन कलर वाला वेक्टर मिल जाए? तो कहोगे सर ये वाला वेक्टर ऐड कर दो ये। तो अपेक्षा बताना क्या यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन? यस सर। ये है 4, ये है 6 और ये है 10। तो क्या होगा? ये भी टोटल 10 और ये भी 10। कितना हो जाएगा? 10√2। बोलो जिसको नहीं क्लियर हुआ था अभी क्लियर? यस सर। चलो एक और सवाल। तो विंड का इफेक्ट समझ में आ गया? सब वो सेंटेंस रिपीट करोगे का? कौन सा कांस्टेंट रहता है और कौन सा चेंज होता है? ये कौन पूछ रही है? रितिका या अपेक्षा? यस सर। रितिका पूछ रही है। रितिका तू नासिक रोड आने वाली रहती हो, मतलब कहाँ अटेंड करोगी? नासिक रोड या कुलकर्णी गार्डन? ऑफलाइन? कुलकर्णी गार्डन। रितिका पूछ रही कि सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो, दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ रितिका। एक फॉर्मूला, सॉरी, और एक है ये। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, पहले ये बताया था और दूसरा ये बताया। अब इसमें मैं बात कर रहा हूं कि हमारे दौड़ने से अगर वीएमजी, मेरे दौड़ने से रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। होगा क्या? तुम दौड़ना शुरू करते हो तो क्या अपना डायरेक्शन रेन इंद्र भगवान चेंज कर लेंगे तुम्हारे दौड़ने नो से? सर। इंद्र भगवान कौन है पता है? जो बारिश कराते हैं ना। जो बारिश Yes, कराते हैं। लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग। हाँ, लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग। उनकी जितनी भी कहानियां, जब भी होता है इंद्र भगवान कोई राक्षस पैदा होता है तो इंद्र भगवान डर जाते हैं। तुम लोग तो देखे नहीं, रामायण महाभारत देखे थे इस बार लॉकडाउन में? महाभारत लॉकडाउन में रामायण? वही काम था सर। यस सर। चलो तो कुछ तो हुआ यार। यस सर। मैं भी बचपन में देखा। सर गोवर्धन पूजा खत्म किया था। ऐसे भी कहानी कभी होता है ना, तो इंद्र भगवान हमेशा डरते रहते हैं उनकी गद्दी को छीन न ले। एनीवे, तो इंद्र भगवान जी तुम्हारे दौड़ने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। रितिका क्लियर? यस सर। तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का अलग वेलोसिटी होगा, रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे आ जाओ, इफ यहाँ पे बात कर रहा हूं, VWG will change, if VWG changes then तुमने कहा ही कि सर अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा है तो रेन ड्रॉप अगर वर्टिकल आ रहा है और जब विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग तो रेन ड्रॉप एंगल पे आता है तो चेंज हो जाता है बच्चों। तो विंड वाले भगवान कौन है? हनुमान जी, पवन पुत्र।
अब हनुमान जी Yes, sir. चाहेंगे तो इंद्र भगवान को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ. हाँ सर. हनुमान जी जब आ जाएंगे, पवन पुत्र जी, मतलब विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, व्हेन दिस विल चेंज, देन दिस विल चेंज. VW10 VRG will change. Is it clear? VRW remain same. बोलो बच्चों, कुछ क्लैरिटी आई? ये तो प्रैक्टिकल है यार. विंड Yes, फ्लो sir. करता है तो एंगल का. Yes, sir. चलो, तो देखो अभी हमने क्या किया, रेन का वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकल था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल था. कब? जब विंड ब्लो नहीं कर रहा था. जब विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग तो मैंने देखो इसमें और इसका मिला के ये हो जाएगा VRG हो गया. लेकिन उसके बाद आदमी दौड़ना शुरू किया इधर, तो ये फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसा ही रहा, इसी एंगल पे रहा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू माइन हो गया. ये कहानी, एक सवाल समझ में आ जाएगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर. तो आगे बढ़ता हूँ बच्चों, बहुत सारी चीज पढ़ाना. नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. और ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, डोंट वरी. हम लोग तो बातें करते करते पढ़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं. कोई बच्चा परेशान नहीं होगा. श्रेय वायरल सुन रहे हो? सो अब एक सवाल आता है बच्चों, ये हो गया रेन मैंडला हो गया, ये सब हो गया, और सवाल करेंगे इसमें. अब क्या करते हैं, एक होता है बच्चों कि सपोज एक पोल है बच्चों, और एक ऐसे झंडा ले लिया, फ्लैग. तो ये फ्लटर करता है, ये जो फ्लाई करता है, फहराता है, तो किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है बच्चों? जैसे विंड, सपोज विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस, ड्यू ईस्ट जा रहा है, तो ये इधर फ्लाई करता है ना? हाँ. Yes sir. अब समझना एक चीज, बात समझना. इनफैक्ट कभी कभी तो हम लोग, या तुम अपने दादाजी से पूछना कि हवा का रुख क्या है, कैसे, किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है ना. गांव में जाते हैं तो बड़ा बताते हैं कि इस डायरेक्शन में पूर्वैया हवा है, या पुराने मूवी में गाना सुनो. पूर्वैया का मतलब समझ में आता है? किसी को पता है? पूरब के, Towards east. टुवर्ड्स ईस्ट में जो जाता है. तो वो जब फ्लाई को देखें, मतलब सॉरी, फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बताएंगे कि हवा किस डायरेक्शन में जा रहा है ना. तो अगर ड्यू वेस्ट है तो तुम कहोगे फ्लाई, द फ्लैग विल फ्लाई इन दिस वे. बच्चों मैं एक काम करता हूं, सपोज विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट, ओके. और क्या करते हैं बच्चों, एक बाइक पे तुम बैठ गए. जस्ट इमेजिन करना, तुम ऐसे खड़ा हो तो ड्यू ईस्ट फ्लटर कर रहा है, और तुम एक बाइक पे बैठ गए और ये झंडा हाथ में ले लिया, और बाइक ड्यू नॉर्थ जा रहा है, और विंड ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है. तो क्या फ्लैग का फ्लटर का डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगा, या अभी भी ईस्ट के ही डायरेक्शन में जाएगा? कैन यू इमेजिन, बाइक पे तुम बैठ के नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, जस्ट Change हो इमेजिन. गया. अगर होगा सर. नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या किया, अच्छा छोड़ो. अभी सपोज विंड इज नॉट ब्लोइंग, विंड इज नॉट ब्लोइंग, ठीक है. Not blowing. हाँ, विंड इज नॉट ब्लोइंग मतलब फ्लैग नहीं फ्लाई कर रहा है, ऐसे ही है, नॉर्मल सा गिरा हुआ है ना, लेजी जैसा तुम्हारे जैसा. अब तुम उसको बाइक पे बैठे और ये झंडा ले लिया, ये कपड़ा है उसका, फ्लैग, और तुम जाना शुरू कर दिए बाइक पे बैठ करके, एक झंडा लिए हुए बच्चों, और ईस्ट के डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहे हो. तुम जा रहे हो ईस्ट में, बताओ फ्लैग किधर फ्लाई करेगा? अदरवाइज ऐसे नॉर्मल West. वेस्ट में, क्या बात है, West. समझ में आया ना, वेस्ट में फ्लाई करेगा. अगर तुम नॉर्थ में जाओगे तो फ्लैग किधर फ्लाई करेगा? South होगा. South. साउथ में. इतना क्लियर? Opposite direction में fly करेगा. यस. तो होता क्या है, फ्लैग विल फ्लटर. अब देखना, समझना, हमने कहा कि विंड ब्लो नहीं कर रहा, विंड का वेलोसिटी 0 है,
लेकिन जब मैं बाइक में बैठ गया तो मुझे क्या दिखेगा, विंड का वेलोसिटी क्या दिखता है बच्चों, विंड ब्लो नहीं कर रहा, बट तुम अगर ईस्ट में जा रहे हो तो तुम्हें लगता है कि विंड जो है ना वो वेस्ट में जा रही है, ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। क्यों? Yes, sir. क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड है तो जीरो एक्चुअली में, बट जब मैं बाइक पे बैठता हूं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बाइक की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वाला फॉर्मेट शुरुआत में जो पढ़ाया था उससे? Yes, sir. तो विंड का वेलोसिटी बाइक के रेस्पेक्ट में किधर दिखेगा, ये तो जीरो है बच्चों, ये वाला तो जीरो है सपोज, जो पहला केस ले रहा था, तो निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम जा रहे थे ईस्ट में, इसलिए विंड तुम्हें लगा कैसा, वेस्ट में जाते उल्टा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये यस सर। तो तुम्हें दिखा कि ground with विंड respect वेस्ट to में जा bike रहा है, होगा ना? इसलिए फ्लैग फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। सर अब ये सुनना, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर वो ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक होगा ना? हाँ तो उस केस में प्लस लिख लेंगे, है ना? अगर ऐसे लिखेंगे तो ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक हो जाएगा, है ना? तो लेकिन ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक के जगह पे हमें ज्यादा समझ में क्या आता है, बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए उसको माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू जो बाइक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू जो बाइक है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जस्ट अपोजिट, एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो सोचना, फ्लैग विल फ्लटर इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू द बाइक, है ना? सो फ्लैग West of south. flag will flutter in direction of velocity of wind with respect to, ये सवाल में कॉमन डाउट में आता है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूं, विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम लिख देता हूं बच्चों, बाइक का फ्रेम है, शिप का फ्रेम है, विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम जिसमें हम देख रहे हैं, जिसमें जो फ्लैग है वो इंस्टॉल्ड है। तो सवाल कैसा आता है वो बताता हूं मैं, सुना बच्चों। सपोज एक शिप है, बड़ा सा शिप है और उस पे बच्चों एक झंडा है, ठीक है, और लेट्स की शिप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है इधर है, ईस्ट के डायरेक्शन में, और अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा है तो फ्लैग जो है वो वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। लेकिन सोचो विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड विंड गोज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ड्यू नॉर्थ है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है, ड्यू नॉर्थ है। सो इन विच डायरेक्शन flag will बच्चों यहाँ तक क्लियर क्या? तो हम लोग क्या कहेंगे, मैंने West क्या of कहा अभी, south. हाँ अभी मैंने क्या कहा बच्चों, फ्लैग किस डायरेक्शन फ्लटर करेगा, जिस डायरेक्शन में विंड का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि शिप पे इंस्टॉल है फ्लैग, विथ रेस्पेक्ट टू शिप, ये जो होगा इसी डायरेक्शन में फ्लैग विल फ्लटर।
मुझे लगता है मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, तुम लोग तो करते ही हो ऐसा, तो समझ में आ जाएगा। सर साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ, तो मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप बड़ा अजीब होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, चलेगा ना? Yes, sir. यस सर। मान लो इसका वैल्यू ले लेता हूँ बच्चों के, सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है फॉर द टाइम बिंग, और VWG जो है सपोज ये ले लेता हूँ, लेट्स की 10 किलोमीटर पर आवर, विंड जो है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्या लिखेंगे, और ईस्ट के डायरेक्शंस को आई कैप ले लेता हूँ और नॉर्थ के डायरेक्शंस को जे कैप ले लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 10 10 जे कैप J cap माइनस 10 20 I. 20 आई कैप। 20। तो विंड का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसा है, 20 माइनस आई कैप, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, 20 माइनस आई कैप इधर और 10 जे कैप इधर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप बच्चों इधर दिखेगा, इधर। सो फ्लैग विल फ्लटर इन दिस डायरेक्शन। और अगर पूछा जाए ये एंगल कितना है, तो तुम कहोगे टाइन थीटा जो हो जाएगा 10/20, दैट मीन्स 1/2, मतलब थीटा जो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। इतना एंगल पे किधर होगा बच्चों, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक। अब एक और सवाल लूं क्या, थोड़ा सा टफ? सर एक मेरे को पीछे वाला दिखाना। पीछे वाला दिखाओ, ठीक है। चलो बच्चों, अभी ना बहुत सारी चीज पढ़ाना है, अब तो आज का क्लास भी खत्म होने का टाइम आ गया होगा, बच्चे निकलना भी शुरू कर देंगे, 8:30 बजने वाला है, क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट किया आज। मैं सिलेबस आगे डन सर। सॉरी। तो ऐसे करना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिसलेनियस टाइप के सम्स ले रहा हूँ, रिलेटिव मोशन मिसलेनियस टाइप के सम्स, थोड़े अच्छे सम्स सवाल, ठीक है। रीडमैन टाइप और ये सब का तो रहेगा ही, बुकलेट से सवाल करना। जो बड़ा फेमस सवाल है, मैं वो सवाल ले रहा हूँ, HC वर्मा का लास्ट सॉल्व्ड। अब बताओ बच्चों, न्यूटन्स लॉ से ना मैं पूरा HC वर्मा फॉलो करवाऊंगा, मतलब वो तो मिनिमम है उतना कंप्लीट करना, सीड्स एंड HC वर्मा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड बुक। कौन सी? HC वर्मा, एक और नाम लिया सर आपने अभी? वो तो अपने कहा कि अपने बुकलेट्स रेजिडेंस के सीट्स अच्छा, लगाओगे। शीट्स, हाँ हाँ ठीक है सर। HC वर्मा का लास्ट सॉल्व एग्जांपल काइनेमेटिक्स में क्या है, मैं समझा रहा हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ट्रिकी है, और ये जब कोई टीचर बताया है, पहली बार कहीं से पढ़े हो तभी ये स्ट्राइक करता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। और फिर मैं कुछ सवाल भी लूंगा, तो ये अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। और देयर आर 3 पार्ट। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आई। बच्चों ये 3 पार्ट के लिए ABC, और अभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60,
और ये भी 16, और तीनों पार्टिकल जो है v स्पीड से मूव कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ए जो मूव कर रहा है बच्चों, ये जा रहा है बी की तरफ, ठीक है, किस स्पीड से, v। बट बी भी रेस्ट में नहीं है, ए बी से मिलना चाह रहा है, ए की दोस्ती बी से, सोच रहा है कि मैं बी से मिलूं, बट बी की नजर कहीं और है। ये सपोज सी से मिलना चाहता है और ये भी v स्पीड से जा रहा है। सो बी किससे मिलना चाह रहा है बच्चों, सी से, किस स्पीड से, v। तो हमेशा सी की तरफ हेड कर रहा है, और सी भी रेस्ट में नहीं है, सी चाह रहा है कि मेरी दोस्ती हो जाए ए से, ये भी v से जा रहा है, किधर, टुवर्ड्स ए। क्लियर यहां तक? Yes, sir. हाँ बच्चों, तो ये क्लियर। ए जो है Yes, sir. हमेशा बी को हेड कर रहा है, ए इज ऑलवेज हेडिंग टू बी, और बी सी को और सी ए को। तो क्या इसका ए का पाथ क्या लग रहा है, सिंपल सा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बच्चों, या कर्व्ड पाथ होने वाला है? कर्व्ड होगा सर। कर्व्ड होगा, बड़ा ही कर्व कॉम्प्लेक्स होगा। है ना, ये ट्रायंगल पे है ना। तो मान लो कि बी जो है थोड़ा आगे चला गया, तो ए का डायरेक्शन अभी तो ऐसा है, लेकिन बी का डायरेक्शन चेंज होगा तो ए का भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो ए भी कुछ ऐसे मूव करेगा, बी भी बच्चों कुछ ऐसे मूव करेगा, और सी भी कुछ ऐसे मूव करेगा जी, पाथ बड़ा आर्बिट सा होगा। तो किसी टाइम पे ये यहाँ आ गया, तीनों लेकिन एक ही जैसा मूव कर रहा है। तो अभी भी ये तीनों किसी न किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस पे होगा। यस सर। फिर अपना डायरेक्शन चेंज किया, ये ऐसे चेंज किया, तो वो करते 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 फाइनली कैन यू गेस कि ये तीनों सेंट्रॉइड पे आके मीट करेंगे, तीनों एक ही Yes, साथ sir. मिल जाएंगे, है ना, तीनों एक साथ मिल जाएंगे। सवाल ये है, फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, फाइंड टाइम व्हेन दे मीट। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बच्चों। मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, लेट्स सी मोशन of B with respect to A in the direction line joining A and B. मैं क्या करता हूं, बी का ना मोशन ए में बैठ के देखूं, तो देखो ए इधर जा रहा है उस लाइन के लॉन्ग बी से, तो ए तो चाह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम हो, v से कम हो। बी रेस्ट में नहीं, बी का बताओ इधर कितना कंपोनेंट है, v cos 60 है क्या? यस सर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ relative velocity of the B with respect to A along the line joining,
तो कहोगे सर एक का v और दूसरे का v cos 60 है, दोनों ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? रिलेटिव में देखें तो ये दोनों थोड़ा ज्यादा स्पीड से नजदीक आ रहा है, कम स्पीड से नजदीक आ रहा है? सब्सट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा? ऐड होगा। ऐड हो जाएगा ना, ऐड ना में तो सब्ट्रैक्ट, बट डायरेक्शन अलग है इसलिए ऐड हो जाएगा नहीं। सो बच्चों कह सकते हैं कि ये जो स्पीड हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस v/2 हो जाएगा। v/2 मतलब v cos 60। क्या कह सकते हैं कि ये स्पीड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड अलोंग दिस लाइन। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस इस रेट से कम होगा, एम आई राइट? अब कहोगे सर ये तो अभी है ना, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे तो चेंज हो जाएगा। मैं बात करता हूं, अगर किसी मोमेंट पे ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो फिर से ए का स्पीड इधर और बी का इधर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो है ये स्पीड अभी भी इतना ही रहेगा कि नहीं? किसी भी मोमेंट पे कोई भी ट्रायंगल बनाएगा तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग हमेशा वेलोसिटी 3v/2 होगा या नहीं? एट एवरी मोमेंट। तो कहानी ये है along line joining A and B, velocity of B with respect to A is equal to 3v/2 at every moment. बच्चों इसका डिस्टेंस इस रेट से कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, डिस्टेंस नजदीक आ रहा है ना। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना है? सपोज L है, दोनों के साइड लेंथ L है, इनिशियली L डिस्टेंस पे है, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों आने में, मिलने में? ओके सर L डिस्टेंस है और 3v/2 से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2L/3v। बोलो बच्चों क्लियर क्या ये? Yes, sir. ये ना अच्छी बार हम सॉल्व किया हो तो एक बार और सॉल्व कर लेना, मैं दूसरे पेज पे ले जा रहा हूँ। सर v/2 कैसे आएगा? v cos 60 v/2 हो जाएगा ना, cos 60। Yes, sir. अच्छा से समझो इसको, मैं ना फिर से पूछूंगा। अब सुनना बच्चों, एक और चीज बताते, इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं, अल्टरनेट मेथड। दोनों मेथड अच्छी बार हम सॉल्व किया हुआ है। करा ये v से जा रहा है इधर, ये v से जा रहा है इधर, और फाइनली दोनों मीट कहाँ कर रहा है? तीनों सेंट्रॉइड पे। डू नो ये डिस्टेंस कितना होता है, किसी को पता है क्या? अगर ये डिस्टेंस L है, डू नो ये डिस्टेंस कितना होता है? R लिख लेता हूँ, R। तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा L/2, तो R cos 30 कितना हो जाएगा? L/2। सो R इज इक्वल टू L/√3। बोलो बच्चों ये क्लियर? ये भी आगे बहुत बार जरूरत पड़ सकता है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर एनी वर्टिसेज L/√3। कुछ पता चला? ये सबको क्लियर होना चाहिए, ऐसे सवाल कहीं भी आ सकते हैं। ये डिस्टेंस सर अगर वेलोसिटी अलग होगी तो हमेशा सेंट्रॉइड पर नहीं कोलाइड होगा ना, वो अलग रहेगी तब नहीं कोलाइड की, तब तो अलग होगा। बट ये सवाल जो है इक्वल इक्वल वेलोसिटी है तीनों का, एक ही जैसा है, तो सेंट्रॉइड पर भी। अब सुनना बच्चों, अगर मैं बात करूं कि चलो किसी भी मोमेंट पे अगर अभी ट्रायंगल दूसरा है
किसी टाइम पे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, अगर अभी भी इसका सेंट्रॉइड मिला दे तो ये एंगल तो 30 डिग्री होगा और इसका वेलोसिटी a का इधर रहेगा v। मैं कहूँ टुवर्ड्स सेंट्रॉइड a का वेलोसिटी कितना है, टुवर्ड्स सेंट्रॉइड? v cos 30 सेंट्रॉइड, ये सब बड़ा बढ़िया समझ, 2-3 बार देखो तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट मोमेंट पे अलग ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, सेंट्रॉइड का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। बट टुवर्ड सेंट्रॉइड अभी भी देखो v cos 60 रहेगा क्या? यस सर। किसी भी पॉइंट पे टुवर्ड सेंट्रॉइड इतना है बच्चों, तो बताओ इसको इस डायरेक्शन में जाना कितना है, L/√3। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, v cos 60। तो टाइम कितना लगेगा, L/√3 जाना है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos 30 √3/2 2L/3v। ये ऊपर कुछ लगा √3 3 हो जाएगा। ये टाइम आया समझ में दूसरे मेथड से? इफ यू विश आई विल शो यू द अर्लियर रिजल्ट। 2L/3 भी देखो अभी निकाला दूसरे मेथड से। बोलो बच्चों ये क्लियर क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों ये सवाल तो हमने करा दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बच्चों ने समझ लिया, बट मुझे चेक करना है कि बच्चों ने रियली समझा कि नहीं। तो वहां लव ट्रायंगल था, लव क्वाड्रेंगल बना देते हैं बच्चों। ए है, 4 दोस्त हो गए बच्चों, ए बी को पसंद कर रहा है, बी सी को और सी डी को। ए किधर जा रहा है, बी की तरफ, बी सी से मिलना चाह रहा है और सी डी से, और डी फाइनली ए से। किस स्पीड से जा रहा है, वी से। ये बताओ फाइनली घूम फिर के कहाँ मिलेंगे? किसी टाइम पे हाँ किसी टाइम पे ये ऐसा होगा, ए बी डी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, और घूमते घूमते कहाँ मिलने वाले हैं? मुझे निकालना कि when they will meet। देखो आज इतना देर जो अभी बैठे हो बच्चों, क्योंकि 8:30 8:15 तक की शायद क्लास है, 8:30 तक की, 10-5 मिनट हमने बढ़ा दिया क्लास क्योंकि लेट स्टार्ट किया था थोड़ा। तुम लोग बैठे हो, कम से कम सीख के जाओ ये। when they will meet, इनिशियल डिस्टेंस जो है वो साइड लेंथ है L। तो बोलना बच्चों ए बी की तरफ जा रहा है, बी जो है v वेलोसिटी इधर जा रहा है, क्या इसका कोई कंपोनेंट b का इधर है क्या, ए की तरफ? नहीं है, 90 डिग्री पे है ना, b का नहीं है। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? 2v 2v होगा क्या? 0 along line joining A and B। सोच के बताना, पिछला सवाल में एक v इधर था और एक का v इधर था, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस along line joining AB। मतलब इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, नेट रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसका v इधर और इसका v इधर, तो v cos 60 इधर था, तो v + v cos 60 हो गया था बच्चों। बोलो यहाँ पे इसका कंपोनेंट इधर है ही नहीं, इट विल रिमेन v। इज इट क्लियर? यस सर। तो टाइम कितना लगेगा मिलने में? तो अभी डिस्टेंस है बच्चों L और v स्पीड से जा रहा है, तो टाइम हो जाएगा L/v, सिंपल सा है ना। Yes, sir. कोई यस कहेगा सर आप दूसरे मेथड से बताओ जो Yes, ये sir. मेथड था,
तो मैं कहूंगा कि देखो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, ये 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है। तो v cos 45 इसका वेलोसिटी हो जाएगा टुवर्ड्स सेंट्रॉइड। अल्टरनेट मेथड भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, जाना कितना डिस्टेंस होगा इसको, इतना डिस्टेंस, कितना l, ये बच्चों टोटल रूट 2l है, टोटल डायगोनल, तो हाफ ऑफ द डायगोनल हो जाएगा √12/2 l/√2। इतना डिस्टेंस चलना है, किस स्पीड से चलना है, v cos 45 से, तो यह आ जाएगा l/v। यहां से आई बात समझ में। और बच्चों लास्ट, अगर जिसको समझ में आया बस उसके बाद छोड़ दूंगा, डोंट वरी। बच्चों एक हेक्सागोन है, मतलब 6 दोस्त हैं, इसको हेक्सागोन थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, अच्छा वाला बनाता हूँ। ऐसा बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 6 दोस्त हैं। फिर से कहानी वही है, ए किधर जा रहा है, बी की तरफ, बी किधर जा रहा है, सी की तरफ, सी किधर जा रहा है, डी की तरफ। साइड लेंथ सपोज एल है बच्चों, यू नो कि ये एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। एडजेसेंट साइड 60 डिग्री बनाएगा इस केस में, क्योंकि ये देख लो, ये ऐसे ऐसे अगर मिला दिया हेक्सागोन को तो टोटल एंगल है 2 पाई, और टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा, 6 साइड है तो 6, 8 2 3 4 5 6, तो 2 π/n, दिस विल बी दिस एंगल, ठीक है ना। और ये एंगल ना उसी से आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 π/n ही आ जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, हेक्सागोन है तो 60 डिग्री आ जाएगा, इसका इधर है और इसका इधर है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60 along the line. What is relative velocity along the line? Along AB relative velocity क्या होगा, बोलो बच्चों, v या v minus cos 60 या v plus v cos 60, क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस, माइनस हो जाएगा बच्चों। माइनस, ये नजदीक आ रहा है और ये तो देखो इधर जा रहा है, दूर भाग रहा है ना, तो v minus v cos 60, ये कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। तो अगर इसमें पूछूं कितना टाइम लगेगा मीट करने में, टाइम क्या होगा, देन कहोगे सर l डिस्टेंस चलना है और v/2 से चल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, सो आंसर विल बी 2l/v। तो बच्चों ये सवाल समझ में आया क्या, यस सर। तो कम से Yes, कम sir. एक सवाल तो सीखा Yes, ना तुम sir. लोग आज, एक सवाल सीखा क्या आज। यस, यस सर। तो बच्चों आज हम ना रिलेटिव मोशन वाला ना फॉर्मली फिनिश कर दिए, बट डाउट्स बहुत सारे हो सकते हैं, वी विल डिस्कस डाउट सेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ना डाउट सेशंस के जगह पे वी विल स्टार्ट न्यूटन्स लॉ। और हमारे लगता है कि कितने लेक्चर्स इस वीक में और बचे हुए अपने, आज के बाद 2 है, 2 है सर। तो नेक्स्ट क्लास हमारा ये रहेगा, न्यूटन्स लॉ स्टार्ट कर देंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर बच्चों डाउट सेशन रहेगा, बिकॉज संडे को तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट में प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव मोशंस, तो कंप्लीट योर सीट्स, फर्स्ट सीट्स को कंप्लीट करो बच्चों, जितना रिलेटिव मोशंस का देख लो, यू विल टेक डाउट सेशन, एंड क्लासेस मिस नहीं करना, सिंसियर गर्ल, सिंसियर बॉयज, और बच्चों सेंटर पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, इफ यू हैव डाउट यू कैन कम एंड कैन आस्क डाउट, नॉट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी, टीचर से बात करो। सर रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दो और